भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को सावन सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान शंकर जी तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। इस बार 10 जुलाई 2023 को सावन का पहला सोमवार है और अष्टमी तिथि का महासंयोग है। सावन का सोमवार भगवान शंकर जी का परम प्रिय व्रत माना जाता है और अष्टमी तिथि के स्वामी स्वयं देवाधिदेव महादेव है। तो इसलिए इस महासंयोग में यदि आप व्रत करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, उपाय करेंगे तो महादेव आपकी सभी मनोकामनाओं को जल्द ही पूर्ण करेंगे। यदि आपकी शिक्षा प्राप्ति की इच्छा है, अच्छी नौकरी आप चाहते हैं या मन वांछित वर या वधु की प्राप्ति चाहते हैं, संतान प्राप्ति चाहते हैं या फिर आप आर्थिक समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं या फिर आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं या फिर आपके जीवन में जो भी समस्याएं होंगी, जो भी कष्ट होंगे, संकट होंगे, वो सब समाप्त करना चाहते हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा और उनका आशीर्वाद यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक उपाय करना चाहिए। इस उपाय को सावन सोमवार के दिन करने से भक्तों की सभी मनोवांछित कामनाएं जरूर पूर्ण हो जाती है। बड़ा सरल और सटीक उपाय है, लेकिन पूरी श्रद्धा और भक्ति और विश्वास के साथ इस उपाय को आपको करना चाहिए। ध्यान रखें, पवित्र अवस्था में इस उपाय को करना है। यदि आप व्रत करते हैं तो अति उत्तम है और यदि व्रत नहीं भी करते हैं तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। बस आपको करना यह है कि भगवान शंकर जी के मंदिर में यानी शिवालय में आपको जाना है और शुद्ध पवित्र अवस्था में आपको किसी एक स्थान पर बैठ जाना है और भगवान का स्मरण करते हुए, अपनी कामनाओं का मन में ध्यान करते हुए आपको बिलपत्र के ऊपर ओम लिखते जाना है और कम से कम आपको 5 बिलपत्र लेना है और 5 बिलपत्र के सीधे भाग की तरफ, यानी जिस तरफ चिकना भाग दिखाई दे उस तरफ आपको ओम ओम लिखते जाना है। यानी तीनों पत्तों के ऊपर आपको ओम ओम लिखते जाना है और लिखने के बाद उन बिलपत्र को आपको उल्टे शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते जाना है। जब आप बिलपत्र चढ़ाएं तो अपने मन की कामना जरूर बोले। आप बोले कि मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, या आप बोले कि मेरी नौकरी लग जाए, या आप बोला कि मेरा व्यापार अच्छा चले, मेरी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, धन की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो, रोग समाप्त हो, शत्रु समाप्त हो, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, एक इच्छा, एक से अधिक इच्छा, जो भी मन में कामना है वो आप बोलते जाएं और शिवलिंग के ऊपर, शिव जी के ऊपर चढ़ाते जाएं। यदि किसी कारणवश आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, आपके आसपास कोई शिव जी का मंदिर नहीं है, तो आप अपने घर में जो शिवलिंग है उनके ऊपर भी बिलपत्र के ऊपर ओम लिखते हुए चढ़ा करके अपनी कामना उच्चारित कर सकते हैं। और यदि आपके यहाँ शिवलिंग भी नहीं है तो आप शिवलिंग का कोई चित्र लेकर के, फोटो लेकर के उनके ऊपर भी बिलपत्र अर्पण कर सकते हैं। और यदि आपके पास बिलपत्र नहीं है तो चढ़े हुए बिलपत्र को धोकर उन पर ओम लिखकर भी यदि आप शिवलिंग के ऊपर बिलपत्र अर्पण कर देंगे तो निश्चित मानिएगा कि आपके जीवन की जो भी इच्छाएं होगी, मनोकामनाएं होगी, वो भोले बाबा अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। क्योंकि भोले बाबा भंडारी है और जितने भी देवी देवता हैं उनमें सबसे जल्दी यदि कोई देवता प्रसन्न होते हैं तो वो भोलेनाथ है। और देवों के देव महादेव बिल्वपत्र से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और बिलपत्र पर यदि ओम लिख करके आप उनको अर्पण करेंगे तो समझना कि वो जल्द ही आपकी मनोकामना, आपकी मुरादें, आपके मन की इच्छा को पूर्ण कर देंगे और आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट और संकट नहीं रहेगा। वैसे तो सावन सोमवार का व्रत सभी करते हैं और सभी को करना चाहिए,
यदि आप सावन सोमवार का व्रत करते हैं तो आप फलाहार करके भी व्रत कर सकते हैं या फिर भोजन करके भी व्रत कर सकते हैं। जैसा आपका शरीर साथ दे उस प्रकार आप व्रत को धारण करें। लेकिन ध्यान रखें, 3 प्रहर व्यतीत हो जाने के बाद ही आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। वैसे तो फलाहार आप सुबह के समय भी कर सकते हैं। सुबह आप स्नान करके पहले पूजा कर ले और पूजा करने के बाद कुछ फलाहार अपने लिए तैयार करवा ले। फलाहार में आप फलाहारी वस्तु जैसे फल या मिठाई का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, दूध नहीं पीना है। दूध से बनी मिठाई का आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। और जो भोजन आप करना चाह रहे हैं वो भोजन आपको 3 प्रहर व्यतीत होने के बाद ही करना चाहिए। 3 प्रहर का अर्थ होता है सूर्योदय से लगभग 9 घंटे की अवधि 3 प्रहर की मानी जाती है। उसके बाद आप भोजन तैयार करके पहले भगवान को भोग लगाएं और उसके बाद स्वयं पारणा कर सकते हैं। ध्यान रखें, इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी, अंडे और अभक्ष भक्षण का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। भगवान शंकर जी को मीठी वस्तु बहुत प्रिय होती है। आप चाहें तो भोले बाबा को हलवे का भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं, मिठाई का भोग लगाएं, मीठे चावल का भोग लगाएं, मखाने की खीर का भी आप भोग लगा सकते हैं या अन्य कोई भी शुद्ध और पवित्र मिठाई का भोग भोले बाबा को आप लगाएंगे तो भोले बाबा आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। सावन सोमवार का जो व्रत करता है उसको क्रोध नहीं करना चाहिए, काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर, गुरुजन, देवी देवता का अपमान अथवा अनादर आपको नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसी भी प्रकार का पाप कर्म, गलत कर्म, अनैतिक कर्म आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको जमीन पर सोना चाहिए और दिन में नहीं सोना चाहिए। रात्रि में जागरण करने का विधान है और यदि आप चाहें तो पूरे दिन और शाम को भी फलाहार करें और अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद स्नान आदि करके भोजन करके भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। और 16 सोमवार का जो व्रत करता है उसको जो है 16 सोमवार तक निरंतर व्रत करना है और 17वें सोमवार के दिन विद्वान ब्राह्मण के द्वारा उद्यापन करके और आपको इस व्रत को पूर्ण करवाना है। 16 सोमवार का विधान किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से जान करके व्रत को आपको आरंभ करना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।